नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत योगदान रहता है और आपको पता है कि आपके लिए हम बिल्कुल भी तत्पर होते हैं सारे क्लास देने के लिए। तो हम भी इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग से, जैसे कि हर्षी हो गए प्लस दशरथ जी हो गए और बहुत सारे। दशरथ माही, मेरा माही जब तक फोड़ेगा रहे नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, सच में फोड़ो। और सच में हमारी जो प्रशिक्षु हैं, 2-4 प्रशिक्षु ही हैं, मन से पढ़ते हैं, तन से पढ़ते हैं और धन से पढ़ते हैं। तो यही धन से नहीं पढ़ते हैं भाई, धन से कहाँ पढ़ते हैं, फ्री में पढ़ते हैं कि धन से पढ़ते हैं। हर्षी जी बताइए, धन से पढ़ते हैं? दशरथ जी बताइए। हम सभी प्रशिक्षु से रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे प्रशिक्षु प्लीज़, रिक्वेस्ट है भैया बहनी, कोई भी किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, किसी भी मतलब कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, सच में आप उसको यहाँ पर जोड़िए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है जो और कर सकता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हर प्रशिक्षु से उम्मीद है कि वो कम से कम नहीं तो डेली अगर एक टारगेट बना दे 40-50 बच्चों का, तो वो खुद जुड़ने लगेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यह चैप्टर बहुत लाजवाब होने वाला है। हम लोग 9 लेक्चर खत्म कर लिए हैं, ये 8वां छूटा था थोड़ा सा, वो देखेंगे। मात्र 3 लेक्चर और रह जाएंगे आपके, उसको भी मात्र 3 दिन में खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद साइंस स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो मई में, लास्ट मई से एग्जाम होने के आसार हैं, लास्ट मई से या फिर मिड जून से। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, तब तक सारी चीज़ें हम अपने मुट्ठी में ला लेंगे। पूरा का पूरा मैथ खत्म होने वाला है और हम साइंस भी खत्म कर देंगे और हम एसएसटी भी खत्म कर देंगे, हम इंग्लिश भी खत्म कर देंगे, जो जो कहेंगे सब कुछ खत्म कर देंगे। सच बता रहे हैं, बस मेहनत हमारा रहेगा, आपका योगदान रहेगा, आप शेयर कर दो। अब पहले हम समझेंगे सारी चीज़ें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आप लोग लाइक शेयर कर आराम से सारी चीज़ें देखते रहिए। पहली बात है, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ा अगर आपसे आ जाता है लिखने के लिए, किसे कहते हैं, या फिर कोई भी पूछ लेगा अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, मतलब कि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैली हुई होती हैं। जैसे हम बात करें, आपके एग्जाम के पेपर हैं, सारे फैले हुए हैं। हिंदी का कहीं और फेंक दिया आप आकर पेपर देके, संस्कृत का कहीं और फेंक दिया आप आकर देकर, इंग्लिश का कहीं और फेंक दिया, मैथ का कहीं और फेंक दिए, इस तरह सब का पेपर फेंक दिए। लेकिन एक दिन आपके दिमाग में आता है, अरे चलते हैं पेपर कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बीपीटेट का पेपर आ गया तो डीएलएड के सारे सेमेस्टर हम रिवाइज कर लेंगे, तो उसमें 90% हम एक तरह से पा सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में आया ये चीज़ें, तो आप लगे कलेक्ट करने, खोजने, ढूंढने। अब उस चीज़ को आप कलेक्ट कर पाए, तो बस यही होता है। आप कलेक्ट जो चीज़ें करते हो, जितने भी डाटा होते हैं, उसको एक जगह एकत्रित करना ही क्या कहलाता है, एक आंकड़ा कहलाता है। अवर्गीकृत आंकड़े का यही महत्व है, समझ गए? बस एक लाइन में, बस मतलब सारे डाटा को जो आपको चाहिए सच में, चाहे स्टूडेंट के अटेंडेंस की डाटा हो, चाहे, क्योंकि आप टीचर बनेंगे भविष्य में भाई, नहीं तो स्टूडेंट के अटेंडेंस की डाटा हो गया, क्लास में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन टिफिन ला रहा है बच्चा, कौन टिफिन नहीं ला रहा है, किसको होमवर्क दिए, किसका अटेंडेंस चढ़ा है, कौन अब्सेंटी है, कल क्या होगा, ये सारी डाटा को आप कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए भाई, तो प्रिंसिपल बन गए भाई, क्योंकि भाई प्रिंसिपल तो बनना है, तो प्रिंसिपल बने तो बहुत सारा रकम पता है तो बजेगा, मिलेगा ही, और प्लस आपको बहुत मजा आएगा, और प्लस आप बहुत मन से काम करने लगेंगे। तो ये सारी डाटा आप उस समय आपको और ज़्यादा कलेक्ट करने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि जितने आप सिंसियर होते चले जाएंगे, एक तरह से अपडेट होते चले जाएंगे, और प्लस प्रमोशन होता चला जाएगा, तो उतना ही जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगा, तो उतने ज़्यादा डाटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई अधिकारी आजकल के आ गया तो पूछने लगा, भाई बताओ अटेंडेंस का कहाँ डाटा है, कल कहाँ कितने बच्चे कल कहाँ गायब थे, इतने टीचर कहाँ गायब थे। तो आप सबका एक तरह से डाटा कलेक्ट करते हो। वही होता है आंकड़े का महत्व, अवर्गीकृत आंकड़े वही होते हैं जो आप वर्गीकृत करते हो। ठीक है। अब पिक्टोग्राफ देखिए, पिक्टोग्राफ बस मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन आया था पिछली बार, पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं, तो उसमें दिया था जिसको ग्राफ से बनाते हैं, जिसको लाइन से दिखाते हैं, जिसको चित्र से दिखाते हैं। तो याद रखना, जैसे जिसको हम चित्र से दिखाएं वही पिक्टोग्राफ होता है। जैसे बात करें, आज सोमवार है, सोमवार को आपने 2 घंटे पढ़ा, तो आप एक ऐसे चित्र बना दिए, 2 घंटे ऐसे चित्र बना दिए। मंगलवार को ऐसे, आज रविवार है, मंगलवार को आपने 3 घंटे पढ़ा, तो 3 घंटे का आपने फिगर बना दिया। 3 घंटे हमने पढ़ा था, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, 2, 3 घंटे पढ़ा। इसी तरह बुधवार को आपने मान लीजिए 10 घंटे पढ़ा। मान सकते हो भाई 10 घंटे भी पढ़ते बच्चे, तो हम 10 घंटे नहीं कहते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे 2 घंटे भी पढ़ लें वही बहुत है। 2 घंटे पढ़ते हो कि नहीं भाई, 2 घंटे पढ़े फिर बच्चे। तो इस तरह से आप एक आंकड़ा कलेक्ट कर रहे हो चित्र के माध्यम से। कुछ लोग होते हैं कैलेंडर लाते हैं, कैलेंडर पे काटते चले जाते हैं, हमने आज इस मंथ में इतने घंटे इस दिन पढ़ा, इतने घंटे इस दिन पढ़ा, इतना घंटा हमारा मतलब यह दिन हमारा नुकसान गया, यह दिन सही गया, यह दिन सही गया, यह दिन सही गया, इस तरह से काटते हैं। बस वही चीज़ क्या है, हमारा पिक्टोग्राफ दिखाता है कि आप पिक्टोग्राफ क्या है। पिक्टोग्राफ का मतलब किसी भी आंकड़े को आप चित्र द्वारा दिखाकर शो करते हैं, वही पिक्टोग्राफ होता है बस। ठीक है। चलिए, मतलब मान लीजिए व्यापारी है तो व्यापारी तेल बेच रहा है, बिस्किट बेच रहा है, टॉफ़ी बेच रहा है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बेच रहा है। तो टॉफ़ी का अलग फिगर वो बनाएगा, यहाँ टॉफ़ी लिखेगा, टॉफ़ी को अलग फिगर में, और बिस्किट को अलग फिगर में, तेल वाले टंकी को अलग फिगर में, इस तरह से
मान लीजिए अलग वाला बिस्किट है, ब्रिटानिया वाला है तो ब्रिटानिया वाले अलग वाले में, पार्ले वाला बिस्किट है तो पार्ले वाले बिस्किट को अलग तरीके से, इस तरह से वो शो करता है। तो यही होता है पिक्टोग्राफ, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है दोस्तों, कोई चीज़ अगर पैरेलली दिया रहता है, मान लेते हैं यहाँ पे सोमवार दिया है, सोमवार सोमवार, मंगलवार मंगलवार, बुधवार बुधवार बुधवार, बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार, इस तरह से सारी संख्याएं दी हैं, सारे दिन सातों दिन दिए हुए हैं। तो आप सोमवार को मान लेते हैं 3 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे यहाँ पढ़े, यहाँ पे 4 घंटे पढ़े, यहाँ पे 5 घंटे पढ़े। अब इसको हम बोलें कि आप ग्राफ में बताइए, बार ग्राफ में दिखाइए, तो आप क्या करेंगे पता है, ऐसे बनाएंगे एक बार ग्राफ। यहाँ पे लिखेंगे डे, यहाँ पे लिखेंगे डे लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से लगा देंगे थर्सडे। और यहाँ पे लिखेंगे घंटे, हाउ मेनी टाइम्स यू आर कंज्यूम्ड इन स्टडी, आप स्टडी में कितना अपना टाइम कंज्यूम कराते हैं, अपने आप को कितना स्टडी में ढाल पाते हैं, तो आप लिख देंगे टाइम टेबल स्टडी का 1 घंटा, 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, इस तरह से। अब आप सोमवार को कितने घंटे पढ़े हैं, तो आप पढ़े हैं 2 घंटे, तो 2 घंटे तक आप यहाँ पर फिगर बना देंगे, 2 घंटे तक आपने पढ़ा है, इस तरह से। अगर बोलेंगे आपने ट्यूसडे को कितना तक पढ़ा है, ट्यूसडे को आप 3 घंटे पढ़े, तो आप ट्यूसडे तक 3 घंटे का फिगर बना देंगे, ऐसे। ये बार ग्राफ है, यहाँ ऐसे दिखा देंगे, हाँ हमने इतने घंटे पढ़ा है। इस तरह का बोले थर्सडे को, मतलब बुधवार को आपने कितना पढ़ा है, तो बुधवार को भी देख लीजिए 4 घंटे आपने पढ़ा है, तो 4 घंटे का इस तरह फिगर बना देंगे, ऐसे। यह होता है हमारा बार ग्राफ। समझ गए बार ग्राफ किसे कहते हैं, बस। अब पाई ग्राफ आता है। देखिए पाई ग्राफ में 2 चीज़ें होती हैं। पाई ग्राफ 2 तरीके से बनता है, एक तो परसेंटेज वाला आता है और एक तो प्लस इसमें क्या रेशियो वाला। अगर मान लीजिए दे दिया गया, मान लीजिए कोई दुकानदार है, वह खपत करता है अपने सामान का खपत करता है, वो तेल बेचता है, ऑयल, मान लीजिए सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल बेच रहा है, वो 30%, मतलब यह ज़्यादा बड़ा है तो हम इसको 90% ले लेते हैं, 90% बेच रहा है, क्योंकि पूरा 360 होता है, 360 आना चाहिए। अब वो बिस्किट बेच रहा है, पार्ले वाला बिस्किट जो है वो कितना बेच रहा है, 60% बेच रहा है। 60 और 90 कितने हो गए, 150 हो गए। 150 के बाद इस तरह बहुत सारी चीज़ें होंगी, इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें बेच रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 90 और यहाँ पे मान लेते हैं 90 बेचा, 90 180 हो गया, 60 है, 60 में कितना जोड़ेंगे, 90 हो जाएगा। तो बता देंगे भैया वैसे ज़्यादा बड़ा है, बड़ा वाला ज़्यादा बड़ा होगा ना, तो हम इसको सही से लिख देते हैं। चलिए सबसे बड़ा यहाँ पर मान लेते हैं यह 180 डिग्री, 100 मान लेते हैं, 180 डिग्री मान लीजिए, पूरा का पूरा 180 डिग्री है। 180 प्लस 60 कितना हो गया, 240 हो गया। 240 में 60 जोड़ दीजिए, अभी 240 प्लस 60 300, और ये वाला 60% हो गया, 360% हो गया पूरा का पूरा। मतलब ये तीनों 60% बेचे गए और 180% बेचा गया अपने आप में। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कौन चीज़ बेचा गया, तो आप बताएंगे इतना बेचा गया, जो मस्टर्ड ऑयल है 180% बेचा गया। अब 180% अगर कहें हम कितना बेचा गया, टोटल का कितना बेचा गया, तो कहेंगे टोटल तो 360% है, 360% है, मतलब 360% का आपने 180% बेचा है, यानी कि टोटल का 1/2 भाग आपने बेचा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं जो आपको निकालना होता है। अगर कहा जाए भैया यह हमारा जो टॉफ़ी है ये कितना % बेचा गया, तो कहेंगे 60% बेचा गया। टोटल का कितना % बेचा गया, तो कहेंगे 360 का 60% बेचा गया। तो ये काटेंगे 6 के 36, यानी 1/6 राइट आंसर होगा। तो यह होता है बार ग्राफ। अब चलें क्वेश्चन की तरफ, बताना क्वेश्चन की तरफ चलें, बताना भाई, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। अब क्वेश्चन देखते हैं 2-4, उसके साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए एक सबसे पहले हम बनाएंगे पिक्टोग्राफ से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें। पिक्टोग्राफ देखिएगा, एक एक क्वेश्चन सब में देखेंगे मस्त तरीके से। पिक्टोग्राफ हमने बना दिया, सोमवार और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और शनिवार, यह हो गया। इस तरह बना हुआ है 6 दिन बने हुए हैं। अब 6 दिन में गेंद आपने, मान लीजिए आप दुकान गए और गेंद खरीदे। इस दिन सोमवार को दिन आपने कितने गेंद खरीदे, 6 गेंद, 6 गेंद आपने खरीदा, 6 गेंद आपने खरीदा भाई, 6 गेंद आपने खरीदा सोमवार के दिन। इसके बाद 8 गेंद खरीदा आपने मंगलवार के दिन, 8 गेंद, 8 बॉल जो है आपने मंगलवार के दिन खरीद लिया। इस तरह 8 गेंद आपने मंगलवार के दिन खरीदा। बुधवार के दिन भैया आपने 13 गेंद खरीद लिए, देख लीजिए ज़्यादा बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही ले लेते हैं, 10 गेंद खरीदे आपने। और फिर से गुरुवार के दिन आपने क्या किया, बृहस्पतिवार के दिन 3 ही गेंद खरीद पाए, 3 गेंद खरीदे। इस तरह से देखिए फिगर बन रहा है, ये पिक्टोग्राफ है। अब इस प्रकार से आपने शुक्रवार को
और गेंद खरीदे, कितने गेंद खरीदे, मान लेते हैं 6 या 5 गेंद खरीदे आपने, और शनिवार के दिन ने आपने 7 गेंद खरीद लिया। 1 2 3 4 5 6 ही मान लेते हैं, 6 गेंद खरीद लिए। ये हो गया पिक्टोग्राफ। अब आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, किस दिन बेचे गए गेंदों की संख्या अधिकतम है? किस दिन, ऐसे क्वेश्चन आएगा, किस दिन बेचे गए गेंदों की संख्या अधिकतम है। गेंदों मतलब खरीदने की संख्या, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं बेचने की संख्या है, दुकानदार है, बेचने की संख्या, दुकानदार बेच रहा है, दुकानदार बेच रहा है ना। गेंदों की संख्या, बेचे गए गेंदों की संख्या अधिक है, सर्वाधिक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, शनिवार को कितने गेंद बेचे गए? शनिवार को कितने गेंद बेचे गए? शनिवार को कितने गेंद बेचे गए? कितने गेंद बेचे गए, बताओ कितने गेंद बेचे गए, आप बताइए। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, दुकानदार द्वारा कुल कितना गेंद बेचा गया? कुल कितना गेंद, दुकानदार कितना गेंद बेचा, कुल कितना गेंद बेचा, फटाफट बताइए भाई। चौथा क्वेश्चन, किस दिन सबसे अधिक बिक्री हुई? किस दिन सबसे अधिक बिक्री हुई? किस दिन सबसे अधिक बिक्री हुई? किस दिन सबसे अधिक बिक्री हुई, बताइए फटाफट, किस दिन सबसे अधिक बिक्री हुई? अब देखना यहाँ पर हमें किस दिन बेचे गए गेंदों की संख्या सर्वाधिक थी। भैया बुधवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बुधवार, यहाँ पे लिख देंगे बुधवार की संख्या अधिक थी, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, शनिवार को कितने गेंद बेचे गए? शनिवार को 1 2 3 4 5 6 गेंद बेचे गए, तो लिख देना है 6 गेंद बेचे गए बस। दुकानदार कुल कितना गेंद बेचा, तो सबको जोड़ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, टोटल 38 गेंद उन्होंने बेचा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 38 हो जाएगा। इसके बाद किस दिन सबसे अधिक बिक्री हुई? किस दिन हुआ भाई सबसे अधिक बिक्री? बुधवार को हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बुधवार को सबसे अधिक गेंद उन्होंने बेचा। तो यह होता है पिक्टोग्राफ। अब टॉफी का इस तरह बोल देगा आपसे बनाने के लिए, अवर्गीकृत आंकड़े में पिक्टोग्राफ बनाकर आपको बताना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? बिल्कुल बता सकते हैं भाई। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बोला गया है कि एक चीज़ दिया गया है, उसको आप बार ग्राफ में कन्वर्ट करिए, है ना। देखिए इस तरह की चीज़ें ऐसे भी पूछा जाता है, आपको एक तरह से टेबुलर फॉर्म में देगा, टेबुलर फॉर्म को आपको बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है। चलिए कर लेते हैं उसको भी एक प्रश्न। देखिए टेबुलर फॉर्म में दिया है, जैसे यहाँ पे प्रशिक्षु है, यहाँ पे प्रशिक्षु की संख्या है, यहाँ पे प्रशिक्षु हैं, सबका नाम दिया है, क्या क्या नाम है भाई, अमिता नाम है, दीप्ति नाम है, और क्या नाम है भैया, रवि नाम है, और क्या नाम है भाई, राकेश नाम है, और क्या नाम है भाई, अजय और अमर नाम है। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब नीचे दिया गया है प्राप्तांक, कितने प्राप्तांक उन्होंने पाए, तो पहले वाले में मान लेते हैं 450 अंक पाए, दिया गया है क्वेश्चन में। ये 300 पाई, दीप्ति 300 पाई भैया, और रवि जो है 400 पा गए, और राकेश जो है वो 350 इनको मिला, और अजय को कितना मिला, 500 मिला, और अमर को कितना मिला, 550 मिला। इस प्रकार से देख रहे हैं आप कि एक तरह से आंकड़ा दिया है, इसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म में इस तरह दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है। बार ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान देंगे, प्राप्तांक और प्रशिक्षु की संख्या लिखते हैं, ऐसे बना देंगे। इधर लिखेंगे प्राप्तांक, ये आपका राइट आंसर होगा, ऐसे बनाना है। प्राप्तांक होगा, प्राप्तांक कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, 450 से स्टार्ट है भाई, 100 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, यह 0 हो गया, और यहाँ पे 100 होगा, फिर यह 200 होगा, यह 300, यह 400, और ये 500, क्योंकि 550 तक गया तो हम 600 तक जाते हैं, 600, ये 600 और ये 500, इस तरह हमने बना दिया। और यहाँ पे सबका नाम लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए अमिता, यहाँ पे लिख दीजिए भाई दीप्ति, और यहाँ पे लिख दीजिए रवि, और यहाँ पे लिख दीजिए राकेश, और यहाँ पे लिख दीजिए अजय लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए भैया अमर, और यहाँ पर बना दीजिए प्रशिक्षु। यहाँ पर क्या है, प्रशिक्षु की संख्या। इस प्रकार से एक बार देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा है ना, 1 मिनट, ठीक है, कट नहीं रहा है, आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए है, अमिता जो है 450 तक गया, यानी कि 450
500 और 400 के बीच में आएगा भाई, तो यहाँ पर आप ऐसे बना देंगे 450। ठीक, अब बात करेगा भैया किसकी, अब बात करेगा डी यानी दीप्ति का। 300 तक गया है दीप्ति का 300 तक गया, तो यहाँ पे आप ऐसे बना देंगे 300 तक, या 300 तक, यहाँ पे लिख दीजिए 300, यहाँ पे लिख दीजिए 450। इसके बाद रवि का कितना तक गया है, रवि का 400 तक गया है, तो 400 मतलब यहाँ से आप ऐसे करेंगे और इस आंकड़े को ऐसे बनाएंगे, या 400 तक गया है तो ये 400 हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार राकेश का कितना गया है, 350 गया है, 350 मतलब यहाँ पर है, तो इसके बीच में, यानी कि यह हो गया राकेश का 350। इसके बाद अजय का कितना है, 500 है, तो 500 है मतलब यहाँ पर है, मतलब कि ये आ जाएगा ऐसे ऐसे, अजय का 500, यह 500 है अभी तक का सबसे ऊंचा। इसके बाद अमर का सबसे ऊंचा भाई 550, यह थोड़ा सा और ऊंचा जाएगा इससे, यानी कि यह ऐसे जाएगा, यह चीज़ है 550। आप खुद देख लीजिए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कैसे हम सारी चीज़ कर रहे हैं, आप खुद देखो, इस चीज़ को गौर करिए और पढ़िए अच्छे से भाई। यह हो गया हमारा बार ग्राफ तैयार, ऐसे करते हैं। अब कभी कभी बार ग्राफ दे देगा, अब आप कहेगा पिक्टो, मतलब एक तरह से टेबुलर फॉर्म में बदलिए, तो यह बार ग्राफ से टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म से बार ग्राफ, दोनों आप इससे कर सकते हैं। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हैं ना। चलिए यह रहा, अब थोड़ा सा चलते हैं पाई वाले पे, बार ग्राफ के बाद पाई ग्राफ पे चलते हैं थोड़ा सा। बार ग्राफ के बाद पाई ग्राफ पे देखिएगा, पाई ग्राफ पे देखिएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करने की कोशिश करेंगे कि आपको हर फॉर्म के क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। एक देखिए पाई ग्राफ बनाया गया है, इसको हम जूम कर लें थोड़ा सा, देखिए इस तरह का एक पाई ग्राफ बनाया गया ऐसे। यहाँ पर चीज़ें कई सारी दी गई हैं, यहाँ पर मनोरंजन का साधन, यहाँ पर मनोरंजन लिखा गया है, मनोरंजन, मनोरंजन जो है 120 डिग्री पर दिया गया है, 120 डिग्री है। इसके बाद बचत, देखिए बचत वाला है, यह बचत का है, बचत का कितना है भाई 20 डिग्री, 20 डिग्री केवल है। इसके बाद क्या है, क्या है भाई, क्या लिखा गया है, कुछ लिखा गया है, मतलब कि कोई कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे धुंधला सा आ गया है, तो हम इसको अभी लिख देते हैं। मान लीजिए ये कोई वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, काम इनका जो है यह 50%, 50 डिग्री है, कितना है 50 डिग्री है। इसके बाद इन्होंने कपड़े पे खर्च किया 60 डिग्री, कपड़े पर इन्होंने खर्च किया, कपड़े पे खर्च किया 60 डिग्री। इसके बाद पुस्तकों पर इन्होंने खर्च किया, पुस्तक पर खर्च किया, पुस्तक पर खर्च किया इन्होंने कितना 70 डिग्री, 70 डिग्री। इस प्रकार से 40 डिग्री दान ये दे दिए, ये दान दे दिए, बहुत अच्छी बात है, दान दे दिए 40 डिग्री। सबको जोड़िए तो 120 प्लस 20 कितना हो गया 140, 140 प्लस 50 190, 190 प्लस 60 250, 250 प्लस 40 290, 250 प्लस 290 और 70 360 डिग्री हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे अधिक व्यय किस मद पर किया गया, सबसे अधिक व्यय, सबसे अधिक व्यय, सबसे अधिक व्यय किस मद पर हुआ था, किस मद पर उन्होंने किया। आप खुद देखिए भाई 120 डिग्री यानी कि मनोरंजन पर सबसे अधिक किया था, पहला प्रश्न का राइट आंसर मनोरंजन होगा। अगर आपसे देता कि टोटल उन्होंने खर्च किया, टोटल इन्होंने जो पैसे खर्च किए अपने बचत वचत सब लेकर, इनका जो आय है, पूरा आय है उनका कितना है, मान लेते हैं 10,000 है, कितना है 10,000 है, 10,000 इनका आय है, पूरे मंथ का आय इनका 10,000 रुपये है। तो 120 डिग्री है, आपको पता 360 डिग्री बराबर कितना है, 360 डिग्री बराबर है 10,000, 360 डिग्री बराबर 10,000 है, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 डिग्री बराबर जो आएगा सर जी, हम यहाँ पर कर देते हैं थोड़ा काटने में, काटने के चक्कर में इसको 36,000 बना देते हैं। कितना बना देते हैं 36,000। तो काटने के चक्कर में से हमने कहा 1 डिग्री बराबर कितना आएगा, 36 से 36 गया, 0 से 0 गया, यानी 1,000 आ गया। 1 डिग्री बराबर या 1,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 120 डिग्री बराबर 120 डिग्री पूरे 1,000, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्होंने खर्च किया 12, मतलब 1 2 3 4, मानी कि 12 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो, यानी 1,20,000 रुपये। एक तरह से एक कहाँ से आ गया 36, ज़्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये देखिए 3 लाख हो गया, 3,60,000 रुपये मंथली इनका हो गया, मतलब जो भी हो 3,60,000 रुपये मान लेते हैं, सालाना हो कुछ भी मान लीजिए, तो 1,20,000 रुपये केवल और केवल मनोरंजन पे खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह भी दे सकता है, आपको पैसे दे देगा तो पूछ लेगा कि भैया बताओ इतने पैसे का इन्होंने कितना रुपये मनोरंजन पे खर्च किया, तो 1 डिग्री बराबर आपको निकालना होगा, 360 डिग्री बराबर इतना 3,60,000, तो 1 डिग्री बराबर आप 1,000 कहेंगे, 1,000 कहेंगे ना भाई, तो 1,000 का गुणा करेंगे 120 में, तो आ जाएगा कितना भाई, देख लो 1,20,000 रुपये इन्होंने केवल मनोरंजन पे खर्च किया। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है सबसे कम धन किस पे इन्होंने खर्च किया, सबसे कम धन, सबसे कम धन किस पे इन्होंने खर्च किया। सबसे कम धन आपको पता है भैया, सबसे कम धन यह 20%, जो बचत किए 20% इन्होंने 20% बचत किया, खर्च नहीं ना, मद में है। अच्छा पूछा गया सबसे कम धन किस मद में है, तो ये बचत वाले में 20% है, बचत वाले, यहाँ पे लिख देंगे आंसर इसका हो जाएगा बचत में।
अब बचत में 20 डिग्री है तो आपको पता है 1 डिग्री बराबर आया है 1000, तो 20 डिग्री बराबर कितना होगा, तो कहेंगे 20 गुणे 1000, यानी कितना हो जाएगा 20,000। 20,000 राइट आंसर होगा इसका। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आपको करने होंगे। ठीक है प्रशिक्षु, बस यही था, इतने प्रश्न थे जो हमने आपको कराया और आपको सारी चीज़ें करनी हैं। आपको पिक्टोग्राफ दिया रहेगा। अब कल हम लोग चलेंगे 9 लेक्चर आपका खत्म हो चुका है। कल हमने पढ़ लिया था 9वां चैप्टर, 8 चैप्टर आज पढ़ लिया 8वां। अब कल 10वां इकाई पढ़ेंगे, रेखा, रेखाखंड, रेखा क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बस ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो आपने पढ़ लिया, पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं, और आपने बार ग्राफ पढ़ लिया, आपने एक तरह से पाई वाला ग्राफ पढ़ लिया। तो ये सारे के सारे 3-4 प्रकार के ग्राफ हैं जो आपको हमने पढ़ा दिया। और यहाँ से ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये हम नहीं कहेंगे कि प्रश्न यही उठकर आएगा, यह लेकिन कहेंगे प्रश्न ऐसे ही आएंगे, इससे हार्ड कभी नहीं आएंगे, यही प्रश्न आएंगे। बस इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। जैसे ही सारा सेशन खत्म हो जाता है मैथ का, एक महामैराथन लगाएंगे जिसमें कि सारे चैप्टर जितने भी 14-13 चैप्टर हैं आपको एक ही दिन में मात्र 2 घंटे में खत्म करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।